ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका यह पहला दौरा है, जहां वो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ सैन्य शक्ति के शौर्य, साहस, पराक्रम को भी सलाम करेंगे। श्रीनगर में इस समय मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए थे पंजाब के, वहां सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की थी, जहां सैल्यूट देकर उन्होंने कहा था कि आपके शौर्य, साहस को सलाम है और आप ही की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये कश्मीर का उनका पहला दौरा है, जहां वो सैनिकों से बातचीत करेंगे, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होगी, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी। और हम जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार जाकर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यह साबित करके दिखाया था, जब 9 आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया गया था, पाक के नापाक इरादों को नाकाम किया गया था, 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और ये हमारे जवानों की ही बदौलत है कि आज हम सुरक्षित हैं। और इन्हीं जवानों की बहादुरी और दिलेरी को देश के प्रधानमंत्री भी सैल्यूट कर चुके हैं। इससे पहले वो आदमपुर एयरबेस पे गए थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब उन्होंने सीमा पार जाके आतंकवादियों के ठिकानों को निस्ते नाबूद किया था, अब आप देख रहे हैं कि आज त्राल में आतंकवादी मुठभेड़ चल रही है। दुश्मनों को, जो घर पे दुश्मन हमारे मौजूद है ना, उनको निस्ते नाबूद किया जा रहा है। एक आतंकवादी मार गिराया गया था। त्राल में इस समय भी मुठभेड़ जारी है, जहां सेना और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़। इससे पहले भी हमने देखा था, शोपियां में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। आज एक आतंकवादी को मार गिराया जा चुका है। रक्षा मंत्री भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना के शौर्य को सलाम करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या स्थिति मौजूद है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज अवंतीपोरा के नादेर त्राल इलाके में भी मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल और साथ ही साथ आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में अभी भी कई आतंकवादियों के छिपे होने की अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां वो सैन्य स्थिति की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, रक्षा मंत्री का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफल कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री का दौरा बेहद ही खास। जी, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में इस समय मौजूद हैं। अगर रक्षा मंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो 15 कोर कमांडर का ऑफिस है, यानी कि बीबी कैंट है, वहाँ पर वो सैनिकों से मुलाकात करेंगे जो हमारे सूरवीर सैनिक इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे, जो कि अलग अलग जगहों पर तैनात रहे। और साथ ही साथ अगर देखें तो बीबी कैंट जो है वो यहाँ का श्रीनगर का 15 कोर का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहाँ पर एयरपोर्ट से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीबी कैंट की तरफ पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है वो निश्चित तौर से सेना के उच्च अधिकारियों की तरफ से होगी, सैन्य के आला अफसरों की तरफ से होगी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा भी हैं। तो आंतरिक जो स्थितियां हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर भी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री को एलजी और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला से इस बारे में जानकारी होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण। और जैसा कि आपने कहा कि आंतरिक तौर पर जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां चल रही है, उसमें त्राल में लगातार मुठभेड़ जारी है। एक आतंकवादी मारा जा चुका है, हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर लगातार जारी है। वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका है और निश्चित तौर से ऑपरेशन सफल होगा और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आतंकवादी मारे जाएंगे। इससे पहले भी 3 आतंकवादी, जिसमें टॉप कमांडर एलईटी के माना जाता था, उसको भी मार गिराया गया है। तो साफ तरीके से ये है
कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो आंतरिक स्वरूप हो, चाहे वो जिस भी तरीके का यहाँ पर स्वरूप हो, उसके खिलाफ पूरा शिकंजा कसा जा चुका है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद अब जबकि इस ऑपरेशन सिंदूर आंशिक रूप से स्थगित हो गया है, खुद राजनाथ सिंह का यहाँ पर पहुँचना, रक्षा मंत्री का पहुँचना और स्थितियों का जायजा लेना इस बात को बताता है कि किस तरीके से समूची हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की स्थिति हो, भले ही अब वहाँ पर सीज फायर वायलेशन नहीं है, लेकिन पूरी मुस्तैदी है, पूरी सजगता है और खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की इस दौरे के बाद स्थितियाँ और ज़्यादा उसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए थे, वहां पर भी हौसला अफजाई करी थी हमें सेना के जवानों की। आज रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर जिस तरीके से सेना के जवानों के शौर्य और साहस को सलाम करने वाले रक्षा मंत्री, एक बड़ा संदेश जाता हुआ। एक तरफ तिरंगा यात्रा देश भर के कोने कोनों में निकाली जा रही है, उसके बाद ये राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग जगहों पर जाके हमारे सेना के साहस को सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। निश्चित तौर से हमारे शूरवीर सैनिक हैं जिनके पराक्रम और शौर्य की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ध्वस्त हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर अगर आप देखें, लाल चौक पर हज़ारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे आए हुए थे। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और नए नए नारे, जैसे कि नारा था कि नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। नए नए नारे हमने देखे, यहाँ पर नए नए लोगों के उद्गार देखे और पूरा का पूरा यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं का हुजूम आया, महिलाओं का हुजूम आया, बुजुर्गों का हुजूम आया और हर एक व्यक्ति का यही उद्गार था कि पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई गई है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जिस तरीके से पानी फेरा गया है, तो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पाक के कब्जे में जो कश्मीर है, यहाँ की आवाम वो चाहती है कि उसका भी एकीकरण हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा हो। जिस तरीके के उद्गार यहाँ पर अभी लोगों ने चंद मिनट पहले यहाँ पर व्यक्त किए हैं, वो भी हमने भेजा है। वो देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर हाथों में तिरंगा थामे आए थे। ये पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत अपने शौर्य पराक्रम, अपने सेना के शौर्य के सामने नतमस्तक है और साथ ही साथ भारत अपने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के निर्णय के साथ भी एक मत है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल, ये सैन्य शक्ति है और राजनीतिक नेतृत्व ही है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के कम होने के बाद हमारा राजनीतिक नेतृत्व वहां पहुंच रहा है और सैन्य के शौर्य को सलाम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे सैनिकों की पीठ थपथपाने वाले हैं राजनाथ सिंह। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। पल पल की अपडेट्स आगे भी आपसे अश्विनी लेते रहेंगे, लेकिन इन फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।